ओके, ये ट्रायंगल्स का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। पिछले लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3 को। अब ये इंट्रोडक्शन क्लास है, साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 6.4 जिसमें कि एनसीईआरटी की बुक में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कितने लंबा लेक्चर क्यों ना हो जाए। शुरुआत करते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से। ओके, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में भी कोई संबंध होता है क्या। हमने पढ़ा था कि अगर मान लिया एक त्रिभुज है ये ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज है ये पी क्यू आर। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमने पढ़ा था कि समरूप होने का मतलब क्या है, सभी कोण बराबर हों। साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि इसकी सभी भुजाएं आनुपातिक हों, यानी कि समानुपाती हों, यानी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। ठीक है, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। लेकिन ये संबंध है इनकी भुजाओं का। अगर इनके क्षेत्रफलों की बात करें तो क्या इनके क्षेत्रफलों का भी कुछ आपस में संबंध होगा? क्या वो इन त्रिभुजों के संगत भुजाओं से किसी भी प्रकार से संबंधित होंगे? तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारी प्रमेय 6.6। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। पहली बात तो एक बात हमेशा दिमाग में रखो, वैसे तो हमें हर एक प्रमेय का डेरिवेशन आना चाहिए, उसको सिद्ध करना आना चाहिए, लेकिन अगर और कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, मान लो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये लाइन याद हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो इस लाइन से ही हो जाएंगे। अगर हमें मालूम है कि ये लाइन क्या कह रही है, इसका मतलब क्या है, तो फिर सवालों को करने के लिए तो हमें ऐसे ही ईज मिल जाएगी ना, सुविधा हो जाएगी। लेकिन अब हमें आगे ध्यान ये रखना है कि सिद्ध कैसे करेंगे इसे, इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो दिया है दो समरूप त्रिभुज, तो एक समरूप त्रिभुज है, मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये आपस में कैसे हैं, ये है भाई समरूप। ठीक है, तो हमें दिया है, इसे हमें वो काटो, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ऐसे दिए गए हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है। अच्छा, सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपातों के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अनुपात है ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी ए बटे आर पी, और इनके वर्गों के ये कैसे होगा, बराबर होगा। ठीक है, सो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी होगी, और रचना क्या है, इसको लिख लो, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, और रचना क्या है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इनके क्रमशः शीर्षलंब ए एम और पी एन खींचते हैं। तो ए एम ये है, ठीक है, ये ए एम है और ये पी एन है। ठीक है, तो आ जाते हैं अब उत्पत्ति पर। बुक में तो उत्पत्ति यहीं पे दे रखी है, लेकिन उत्पत्ति यहाँ पर है क्योंकि हम डेरिवेशन यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, लिखो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। कैसे मालूम है हमें? ऐसे मालूम है क्योंकि भैया ये हमको दिया है। तो रीज़न क्या है इसका? दिया है। ठीक है, ओके जी। और अगर ये बराबर हैं तो सीधी सी बात है कि कोण बी बराबर किसके होगा? कोण क्यों के, है ना, कोण बी जो कि बीच में है पहले त्रिभुज के, तो बीच का ही बिंदु दूसरे त्रिभुज का लिया जाएगा संगतता के हिसाब से। ठीक, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं तो कोण बी बराबर कोण क्यू। हम क्या लिखेंगे?
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, सो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, या छोड़ो इक्वेशन 1 भी नहीं लिखते, हम आगे करते हैं। अब लेंगे हम त्रिभुज ए बी एम, इस ए बी एम और पी क्यू एन में। ठीक है, देखा, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। अब ध्यान दो जरा, कोण बी बराबर कोण क्यू, कैसे? हमने अभी सिद्ध किया है। ठीक है, अभी अभी सिद्ध किया है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, तथा कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू, यानी कि ए एम बी ये वाला और पी एन क्यू ये वाला। क्यों? क्योंकि ये शीर्षलंब डाले गए हैं रचना से। यहाँ देखो, हमने शीर्षलंब डाले थे, तो इसका मतलब ये 90 अंश के कोण होने चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? प्रत्येक समकोण। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। मैं कह सकता हूं अतः ए बी बटे पी क्यू। ठीक, या ए बी के संगत पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू के संगत क्या हो जाएगा? लेना क्या है हमें? ए एम। तो ए एम के संगत क्या हो जाएगा? पी एन। सॉरी, गड़बड़ हो गई ना। पहले त्रिभुज का ए एम बटे दूसरे त्रिभुज का पी एन। ठीक है, इससे ऐसा करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। परंतु परंतु की भी जरूरत नहीं है, इतना ही रख लेते हैं। अब लिखते हैं हम, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं आधार बी सी को ले लूं तो ऊंचाई क्या होगी इसके हिसाब से? ए एम। और दूसरे त्रिभुज में आधार अगर क्यू आर हो तो इसके हिसाब से ऊंचाई क्या हो जाएगी? पी एन। समझ में आ रही है बात? तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। अतः एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो एरिया ए बी सी क्या होगा? 1/2 आधार क्या है यहाँ पर? बी सी, और ऊंचाई क्या है यहाँ पर? ए एम। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा बी सी गुणा ए एम बटे में एरिया पी क्यू आर। अब एरिया पी क्यू आर में भी 1/2 आधार क्या है? क्यू आर, और ऊंचाई क्या है? पी एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार क्यू आर गुणा ऊंचाई पी एन। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बराबर मेरे पास क्या रह जाएगा? बी सी बटे क्यू आर, इसे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, गुणा ए एम बटे पी एन। लेकिन ए एम बटे पी एन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सिद्ध किया था कि वो बी सी बटे पी क्यू के बराबर है। बी सी बटे पी क्यू के, तो एक गड़बड़ कर दी हमने, एक गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, सही है, यहाँ से भी चल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो
एक काम हम कर सकते थे और वो ये है कि इसके बाद हमें लिखना था, यानी इस जगह पे आता, परंतु ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। चूँकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं या समानुपाती होती हैं, लिख लेते हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस ए एम बटे पी एन को तो मैं लिख लेता हूँ ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और ये बी सी बटे क्यू आर जो है, बी सी बटे क्यू आर, ये भी तो ए बी बटे पी क्यू के बराबर है। तो इसे भी लिख सकता हूँ मैं ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं ए बी और पी क्यू आर के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं ऐसा लिखता, यानी कि इसको ऐसा ध्यान दो कि इस वैल्यू को मैं ऐसे ना लिख करके बी सी बटे क्यू आर को तो बी सी बटे क्यू आर ही रहने देता। ठीक है, और ए एम बटे पी एन हमने क्या लिखा था, ए बी बटे पी क्यू, सॉरी गुणा है ना बीच में। ठीक है, और ये ए बी बटे पी क्यू को मैं बी सी बटे क्यू आर लिख सकता हूँ क्योंकि इसके बराबर है। तो बी सी बटे क्यू आर गुणा में बी सी बटे क्यू आर, ठीक, इसके बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये लाना है हमें, देखो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर और बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो बी सी बटे क्यू आर हमने लिया था, इसकी वैल्यू मैं किसके बराबर रख दूँ, सी ए बटे आर पी के। ठीक, तो हो जाएगा सी ए बटे आर पी गुणा में ए एम बटे पी एन किसके बराबर लिया था हमने, ए बी बटे पी क्यू के, और ये ए बी बटे पी क्यू भी तो सी ए बटे आर पी के बराबर है। तो सी ए बटे आर पी ये, और ए बी बटे पी क्यू को भी लिख दिया हमने सी ए बटे आर पी। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी आर पी है ना, तो हो जाएगा सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर, एक आउटपुट था हमारा ये ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, एक था बी सी बटे क्यू आर होल स्क्वायर, एक था सी ए बटे आर पी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पहला ए बी बटे पी क्यू होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर होल स्क्वायर बराबर सी ए बटे आर पी होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यही तो सिद्ध करना है हमें, यहाँ देखो। तो दैट्स प्रूव्ड। आगे चलते हैं। तो ये प्रमेय थी। तो ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, या उनके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब ये हमें एक एग्जाम्पल दिया है। आकृति 6.43 में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समानांतर है, यानी कि ये जो है एसी के समानांतर है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। तो ए एक्स बटे ए बी का
अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, मैं इसे बहुत छोटा सा करके करूँगा। जो दिया है वो लिख लो। दिया है त्रिभुज ABC में XY समानांतर AC तथा एरिया BXY बराबर एरिया ACYX। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि AX बटे AB निकालना, AX बटे AB। ठीक है। इतना तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर ये इसके समांतर है तो ये कोण बराबर इसके संगत होगा, ये कोण इसके बराबर संगत, ये तो कॉमन है दोनों में। तो मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज BXY समानुपाती होगा त्रिभुज BAC के। होगा कि नहीं होगा, है ना। मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, अपने आप कर लेना। मैं कई बार इस तरह का सवाल करा चुका हूँ, इनको समरूप में पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, करके दिखा चुका हूँ। तो पिछले किसी वीडियो में जहाँ भी इस तरह का कंसेप्ट हो उसमें से देख लो, नोट्स बना रखे हो तो वहाँ से देख लेना। ठीक है। पर ये कंसेप्ट मैं पहले भी करा चुका हूँ कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मैं समरूप सिद्ध पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है। अब ध्यान दो जरा, कुछ एक दो बातें हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसका एरिया इसके बराबर है। ठीक है। तो अगर इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2। ठीक है। यानी कि अब ज़रा समझो, मुझे बताओ कि अगर ये समरूप है तो इस आधार पर मैं क्या मैं कह सकता हूँ कि BX बटे BAC करा है ना, BX बटे AB। हमें निकालना क्या है, AX निकालना है। चलो कोई बात नहीं। तो BX बटे AB बराबर होगा हमारा BX बटे BA होगा, सॉरी BX बटे BA। BX बटे BA बराबर होगा XY बटे AC बराबर होगा BY बटे BC। ठीक है, ये होगा। साथ ही साथ इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया BXY बटे एरिया BAC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BX बटे BA का होल स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा समझो, मुझे बताओ BXY इस वाले का एरिया हमने 1 ले रखा है, तो पूरा BAC का कितना आया था, 2 आया था, है ना। यहाँ देखो BAC तो पूरा है ना, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। और इस वर्ग को अगर मैं इस साइड लिया हूँ तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह के हो जाएगा, BX बटे BA बराबर आ जाएगा √1/2। अब यहाँ पर 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल सकता, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AX की वैल्यू। A भी तो हमारे पास √2 आ गया। ठीक है। चलो, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, या BA बटे BX बराबर क्या हो जाएगा, √2/1। अगर दोनों पक्षों में से एक घटा दूँ, यानी -1 यहाँ कर दूँ और -1 यहाँ कर दूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, बल्कि मैं इसे लिख के ही दिखा देता हूँ, ऐसा ना हो कि ठीक से लिखूँ ना। तो दोनों पक्षों में से एक घटाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BA बटे BX -1 बराबर। ठीक है। अब BX एकम BX तो हो जाएगा BA बटे BX और -BX। ठीक है, बराबर आ जाएगा √2 - 1 बटे में 1 लिखो, ये मत लिखो। अब BA में से BX जाएगा तो बचेगा क्या, देखो जरा। अगर पूरे BA में से BX हटा दूं तो AX बच जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि AX बटे BX
ए एक्स बटे बी एक्स कितना है, √2 माइनस 1 बटे 1, ठीक है। यानी अगर बी एक्स बराबर 1 है, ए एक्स बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन निकालना क्या है हमें, हमें तो निकालना है ए एक्स बटे ए बी निकालना है। तो ये एक समीकरण हो गई है, समीकरण 1 लिख लेते हैं इसको। और बी एक्स बटे ए बी हमारे पास है, इसे लिख लेते हैं समीकरण 1, इसे लिख लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो जरा, पहले इसे लिखो, बी ए बटे बी एक्स बराबर √2 बटे 1, और बटे में क्या, क्योंकि भाग दे रहे हैं, ये ए एक्स बटे बी एक्स, ए एक्स बटे बी एक्स बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1 बटे 1। तो बी एक्स से बी एक्स कट गया, इधर 1 से 1 कट गया, कोई वैल्यू नहीं है मतलब। तो ये हो जाएगा बी ए बटे ए एक्स। अच्छा, 2 को 1 से भाग देना था, उल्टा कर दिया भाई, 2 को 1 से भाग देना था, मैंने उल्टा कर दिया। तो नीचे वाली पहले ऊपर लिखी जाती, यानी ये पहले लिखी जाती। तो ये होता ए एक्स बटे बी एक्स बराबर √2 माइनस 1 बटे 1, ये इसे ऐसे रहने देते। और ऊपर क्या था, बी ए बटे बी एक्स, या ए बी लिख लेता हूँ मुझे, ए बी बटे बी एक्स बराबर, और इसके बटे में कितना है, √2 है ना, यहाँ वैल्यू √2 बटे 1 √2 ही लिख लेते हैं। तो बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ए एक्स बटे ए बी बराबर आ जाएगा √2 माइनस 1 बटे √2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.4। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है कि क्योंकि ये हल है, दिया है वगैरह लिख लेना आप, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ABC बटे एरिया DEF बराबर होगा, BC और EF दिए हैं, तो इधर से BC ले लो, इधर से EF ले लो, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर, ठीक है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब एरिया ABC कितना है, एरिया ABC तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया है, तो हो गया 64। DEF कितना है, 121, ये भी हमें दिया है, तो बटे में 121 बराबर BC हमें निकालना है, और EF हमें कितना दिया है, 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.4 सेंटीमीटर। अच्छा, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ 64 8 का वर्ग होता है, 121 11 का वर्ग होता है, तो 8 बटे 11 का वर्ग बराबर BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो इस बटे की वैल्यू को उधर लिया हो, यहाँ BC रह जाएगा, तो BC अकेला, उधर 8 गुणा 15.4 बटे में 11, 11 से काटो से 11 कम 11 बच गया 4, 11 चौक 44, तो 14 8 112 और दशमलव का एक बिंदु, मतलब एक अंक, तो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो हमें इतना तो मालूम ही है कि इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वैल्यू सारे पुट की, ठीक है, जो कटा वो काट दिया, और BC की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समलंब है ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, यानी AB समांतर है DC के, ओके। इसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि AB बराबर 2 CD, AB बराबर 2 CD, इसको लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। चूंकि AB बराबर 2 CD, तो AB बटे CD बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना, इसको इधर बटे में लिया है, बराबर आ गया 2। चलो आगे देखो, तो AOB और COD, यानी AOB ये,
CODA, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। हम लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। देखो जी, अब जब ये ABCD के समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण है। तो हम लिखेंगे चूंकि कोण ABO AOBCOD, तो ABO बराबर हो जाएगा ABO हो जाएगा कोण CDO के बराबर, एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। हम लिखेंगे चूंकि एकांतर अंतः कोण परस्पर समान होते हैं। ठीक है, पूरा लिख लेना। ये पूरा लिखोगे तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई पता है एकांतर कोण क्या, इतना सा लिखने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी कोशिश ये करो कि लिख दो पूरी वैल्यू, मतलब पूरी बात लिख दो। और मैं लिख सकता हूँ कोण AOB बराबर कोण COD। क्यों? AOBA CODA शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण भी परस्पर समान होते हैं। अब किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर संगत कोणों के दो युग्म बराबर आ गए तो त्रिभुज समरूप हो गए। अतः मैं क्या कह सकता हूँ, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर त्रिभुज समरूप है तो पिछले प्रमेय के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ कि एरिया AOB बटे एरिया COD बराबर क्या हो जाएगा, मैं AB और CD ले रहा हूँ, AB बटे CD के वर्ग के अनुपात के बराबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये है कितना, AB बटे CD तो 4 है, तो बराबर हो जाएगा, सॉरी 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 यानी 4:1। तो AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, या 4:1 आंसर। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यानी आधार BC है, इस पर ये ABC बना हुआ है, इधर ये DBC बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर होगा AO बटे DO के। ठीक है, कैसे करेंगे, इसके लिए एक रचना हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले रचना लिख लेते हैं। रचना लिखो, A से BC पर लंब AM तथा C से BC पर लंब DN खींचा। इसे AM ले लो, इसे DN ले लो। ठीक है, तो रचना AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचे। इससे पहले लिखो, दिया है आधार BC पर त्रिभुज ABC तथा DBC बनाए गए हैं तथा BC और AD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया है, सिद्ध करना है, मैं लिखिए ये वाली बात। ठीक है, सिद्ध करना है ये। अब आ जाते हैं सीधा उपपत्ति पर। अब देखो जरा, मुझे बताओ कि अगर मुझे एरिया ABC निकालना हो तो क्या होगा, 1/2 आधार कितना है BC गुणा ऊंचाई कितनी है AM। ठीक है, तथा एरिया DBC अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 आधार, तो फिर इसका BC है, लेकिन ऊंचाई कितनी है DN। तो अगर इनका अनुपात निकाल लें, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 गया, BC से BC गया,
बराबर आ जाएगा ए एम बटे डी एन। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा की चीज़ें हटा दो। अब ले लो त्रिभुज ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज ए ओ एम डी ओ एन में। किस किस में? एक तो इस वाले छोटे से त्रिभुज में, एक इस त्रिभुज में। देखो जी, मैं लिख सकता हूँ कोण ए एम ओ बराबर कोण डी एन ओ, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ए एम ओ ये, डी एन ओ ये ना, शीर्ष लंब है तो दोनों 90 अंश के होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण है तो ये कोण बराबर हो गए। तथा कोण ए ओ एम बराबर कोण डी ओ एन, ये वाले ए ओ एम और डी ओ एन, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं, ठीक। अब अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोणों के दो युग्म समान आ जाएं तो त्रिभुज समरूप। तो मैं लिख सकता हूँ अतः त्रिभुज ए ओ एम समरूप त्रिभुज डी ओ एन, कोण कोण समरूपता से। और अगर ऐसा है तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए ओ बटे डी ओ बराबर, अगर मैं ए एम लूँ तो ए एम के संगत क्या हो जाएगा, डी एन, ठीक। ये हो गई समीकरण 2। और समीकरण 1 तथा 2 से देखो ए एम बटे डी एन इसके बराबर है और ए एम बटे डी एन इसके बराबर है, तो इन दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एरिया ए बी सी बटे एरिया डी बी सी बराबर किसके, ए ओ बटे डी ओ के, ए ओ बटे डी ओ। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अच्छा जी, चूंकि लिखो दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर तथा एरिया ए बी सी बराबर, सॉरी गड़बड़ हो गई, लिखो दिया है दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर इस प्रकार हैं कि एरिया ए बी सी बराबर एरिया पी क्यू आर, ठीक है। सिद्ध करना है जो मैंने पहले लिखा था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। रचना कुछ नहीं करनी है, सीधा उत्पत्ति पर आ जाते हैं। देखो जी, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, चूंकि एरिया ए बी सी बराबर एरिया पी क्यू आर, ठीक। तो गुणा में अगर यहाँ इसके 1 मान लिया जाए तो ये गुणा के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर 1। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अच्छा दिया है मैं, हमने ये तो लिखा ही नहीं। तो जहाँ हमने लिखा है ना, दिए हैं दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, वहाँ लिखो दिया है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर इस प्रकार हैं कि एरिया ए बी सी बराबर एरिया पी क्यू आर, ठीक है, ओके।
अब अगर ये समरूप हैं तो सीधी सी बात है कि इनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अतः एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 बराबर किससे हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग। ठीक, अब यदि केवल इतने हिस्से को बराबर ले लिया जाए तो ये जो 1 है, 1 बराबर किसके हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और पी क्यू का बटे के अगर गुणा में जाएगा तो पी क्यू एकम पी क्यू बराबर ए बी। ठीक है, अच्छा, या ए बी बटे पी क्यू। अब अगर इस वैल्यू को मतलब 1 को इसके बराबर लाया जाए तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा? मैं कह सकता हूँ बी सी बराबर क्यू आर, और अगर इस 1 को इस सी ए बटे आर पी के वर्ग के बराबर लाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? सी ए बराबर आर पी। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं जिसके तीनों संगत भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, और तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना? किससे? साइड 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 सर्वांग समता से। प्रूव्ड, है ना? कितना आसान था। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 9th क्लास में हमने इस तरह का एक सवाल किया था। हमने देखा था कि इसका इन चारों का क्षेत्रफल कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, पर फिर भी चलो हम इसे कर लेते हैं। लिखो, दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजाओं ए बी कॉमा बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी कॉमा ई और एफ हैं। ज्ञात करना है त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया डी ई एफ बटे एरिया ए बी सी का मान। तो आ जाते हैं हल पे। अब क्योंकि इसमें हमें सिद्ध नहीं करना, ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले लिखो, चूंकि कोण ए डी एफ बराबर कोण डी बी ई। कौन कौन से कोण लिए मैंने? ए डी एफ ये वाला और डी बी ई ये वाला। क्यों बराबर होंगे ये इसलिए बराबर हैं क्योंकि संगत कोण है ना? चूंकि संगत कोण परस्पर समान होते हैं तथा कोण ये वाला ए बराबर इसके होगा क्योंकि ये भी संगत कोण है ना? ये सर्वांग ये समांतर हैं तो ये समरूप हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा कोण डी ए एफ बराबर कोण बी डी ई, अगेन संगत कोण।
और ए डी बराबर डी बी, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है तो बराबर होंगे। इसे लिख लो, दिया है। इससे पहले हमें लिखना चाहिए था त्रिभुज ए डी एफ तथा त्रिभुज डी बी ई में। अब देखो, दो कोण बराबर, उनके बीच की भुजाएं बराबर, तो अतः त्रिभुज ए डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज डी बी ई के। यह एंगल, साइड एंगल सर्वांग समता से। इसी प्रकार मैं इसको इसके सर्वांग सम दिखा सकता हूँ और इन दोनों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक, इसी प्रकार लिख लेते हैं। इसी प्रकार ट्राइंगल ए डी एफ सर्वांग सम ए डी एफ, तो एफ ई सी क्या हो जाएगा ना, एफ ई सी। इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ले लेते हैं हम इन दोनों में, है ना, इसको और इसको ले लेते हैं। त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज डी के संगत कौन सा कोण बैठेगा, ई एफ डी में। देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, एक अंतर कोण है, एक अंतर कोण है कि नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कोण डी ई बी, पहले सारा मिटा लेते हैं इसे। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ इस वाले कोण और इस वाले कोण की एक अंतर कोण है, तो कोण डी ई बी बराबर कोण ई डी एफ। ठीक है, ई डी एफ ये है, डी ई बी ये है। ऐसे ये वाला कोण बराबर होगा इसके, ये भी कैसे हैं, ये भी अंतर कोण है, तथा कोण बी डी ई बराबर कोण एफ ई डी, एक अंतर कोण लिख लो यहाँ, एक अंतर कोण, सेम रीजन है, एक अंतर कोण, तथा डी ई बराबर ई डी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बराबर हैं, दो कोण और बीच की भुजा बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ अतः त्रिभुज डी बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ई एफ डी। ठीक है, तो ये चारों कैसे हो गए, परस्पर सर्वांग सम, है ना। देखो कैसे, डी बी ई के सर्वांग सम ए डी एफ के सर्वांग सम एफ ई सी, तो ये तीनों आपस में सर्वांग सम, और डी बी ई के सर्वांग सम ई एफ डी। अतः ट्राइंगल डी बी ई सर्वांग सम ई एफ डी सर्वांग सम ए डी एफ सर्वांग सम एफ ई सी। ठीक है, सारे बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। या बल्कि शायद इतना भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर चलो कोई बात नहीं। तो हम मान लेते हैं, माना एरिया डी बी ई बराबर एरिया ई एफ डी बराबर एरिया ए डी एफ बराबर एरिया एफ ए सी एक्स है। ठीक है, तो अनुपात किसका निकालना है, ए बी सी और डी ई एफ का। अतः
एरिया DEF बटे एरिया ABC। अब मुझे बताओ ABC, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, इन 4x के बराबर है। और DEF यानी ये EFD किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यहाँ ये x और नीचे 4x, x कट जाएगा 1/4, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1:4। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखो ये सवाल बहुत आसान है, इसे खुद कर लेना, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं पहले भी कई बार, 1-2 बार पिछले एक्सरसाइज में सिद्ध कर चुका हूँ कि माध्यिकाओं का वही अनुपात होता है जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक, और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है अगर समरूप है? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। और वही अनुपात उनकी माध्यिकाओं का होता है, शीर्ष लंबों का होता है, कोण समद्विभाजकों का होता है। तो क्योंकि हमें माध्यिका देनी है, तो माध्यिकाओं का अनुपात अगर भुजाओं का अनुपात होता है और भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात होता है त्रिभुजों के, तो माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात भी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो आसान सा है, देखो मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, खुद कर लेना। अगर ABC है, ये PQR है, ये मान लिया माध्यिका AD है और ये माध्यिका PS है, तो हमें मालूम है कि AB बटे PQ बराबर कितना होता है? AD बटे PS होता है। ठीक, अब मुझे अगर एरिया ABC बटे एरिया PQR निकालना हो तो इनका वर्ग होएगा, तो इनका भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक, यही सिद्ध करना है इसमें। आसान सवाल है, खुद कर लेना। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, देखो ये वर्ग है और ये विकर्ण है, तो भुजाओं पर अगर समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा तो ऐसे बनेगा, और अगर विकर्ण पर बनाया जाएगा तो ऐसे होगा। अब अगर माना वर्ग की भुजा बराबर A इकाई हो, तो विकर्ण की भुजा क्या हो? वो विकर्ण की माप क्या हो जाएगी? विकर्ण हमेशा ध्यान रखना, ये 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, A गुणन √2 इकाई होता है। ठीक है, 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा है हमने ये। अब अगर ये ABCD वर्ग है और ये P और Q बिंदु हैं, तो मुझे बताओ कि एरिया निकालना क्या है? आधा होता है। ठीक है, तो एरिया, अब मुझे एक बात बताओ, हमने सबसे शुरुआत में जब समरूपता पढ़ी थी तो त्रिभुजों के बारे में क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुज किस कंडीशन में हमेशा समरूप होंगे? जब वो समबाहु त्रिभुज होंगे, है ना, क्योंकि सभी कोण 60 अंश के होंगे, तो भुजाओं का अनुपात अपने आप ही बराबर आ जाएगा। तो मुझे बताओ एरिया PDC बटे एरिया QBD, PDC ये वाला समरूप त्रिभुज और QBD ये वाला समरूप त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या ले ली है? यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये वाली भुजा, ठीक है, यानी कि CD, और इसमें लूँगा मैं ये BD बटे BD, इनके वर्ग। अब CD देखो, CD तो वर्ग की भुजा है, CD वर्ग की भुजा है, तो कितनी आएगी? A, जबकि DB जो है वो क्या है? विकर्ण है, वो कितना हो जाएगा? A बटे √2 इसका वर्ग। A से A गया, तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 1 बटे √2 का वर्ग। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, लेकिन वर्ग से इस √2 का वर्गमूल चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1 बटे 2। तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया PDC बटे एरिया
क्यू बी डी बराबर हो जाएगा 1/2। तो क्यू बी डी एकम क्यू बी डी बराबर हो जाएगा एरिया क्यू बी डी बराबर एरिया पी डी सी दूनी 2 एरिया पी डी सी। यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इसका दुगुना है। ठीक, यही सिद्ध करना था। आसान है, अपने आप कर लेना बाकी की चीज़ें, बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने शॉर्ट में करा दिया। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। अच्छा, त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ज़रा, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, और बी डी ई, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो ये है डी डी ई। अब देखो ये मध्य बिंदु है और ये कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो भाई ये कोण बराबर, ये कॉमन ही है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि सारे कितने होंगे 60-60 अंश के होंगे, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज बी डी ई समरूप है त्रिभुज बी सी ए के। अब अगर ये एक और ये एक है तो टोटल तो 2 हो गया। ठीक है जी, तो ए बी सी, एरिया ए बी सी बटे एरिया बी डी ई। ए बी सी की संगत भुजा मैंने ले ली बी सी, पहले ये लिया ना, और यहाँ ले ली बी डी। तो बी सी कितना है 2 है और बी डी कितना है 1, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो हो जाएगा 4:1 आंसर। ठीक है, आसान है। वैसे भी अगर मध्य बिंदु दे रखा है तो अनुपात 4:1 का ही आएगा, वर्ग 1:2 का वर्ग क्या हो जाएगा 1:4। अब बड़ा पहले दे रखा तो 4 पहले आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में भुजाएं हैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो 4×16 और 9 में 81, तो 16:81। तो इसका वर्गमूल नहीं निकालना है ना, पूर्ण वर्ग देख के हमें लगता है वर्गमूल निकालना है। भुजाओं का अनुपात दिया है हमें, है ना, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल इनके वर्गों के बराबर हो जाएगा। ठीक, सो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारे 6.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, इंट्रोडक्शन भी हमने इसमें देख लिया। इसमें इंट्रोडक्शन में केवल एक ही प्रमेय थी, तो आगे फिर अगले वीडियो में हम 6.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हो सकेगा तो कोशिश करेंगे उस एक्सरसाइज को भी एक ही वीडियो में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।